हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे जीएस में हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। एंशिएंट हिस्ट्री से दोस्तों हम शुरू करेंगे। हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आपको ही मालूम होगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे। ये हमारी पहली टॉपिक है दोस्तों हिस्ट्री की। आइए शुरू करते हैं, पढ़ेंगे आगे। बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ, और बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को एकदम पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, फिर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं फंसेंगे। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, ये दोस्तों अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की हम बात करें तो पहले तो इतिहास कहते किसे हैं आप ये जान जाइए। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। ठीक है, लिखित रूप में उपलब्ध हो। ठीक दोस्तों, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास जो भारतीय इतिहास है वो 3 टाइप हैं दोस्तों। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब दोस्तों इसी को बोलते हैं दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल। मिला देंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जिसमें हम लोगों ने केवल जो वहां पे साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस, जैसे पत्थर मिल गए, ठीक है दोस्तों, उससे बने औजार मिले, ये सारी चीजें हम देखें, उससे हम पता लगाए, उस काल को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य नहीं है, इसके अंतर्गत दोस्तों स्टोन एज आता है हमारा, पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। इसकी परिभाषा क्या है, इसका समझिएगा दोस्तों, बहुत जगह कई किताबों में मिसप्रिंट भी रहता है। जैसे पूछा है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता किस कालीन की सभ्यता है, तो आंसर गलत दे दिया है कि प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन है। क्यों दोस्तों? क्योंकि लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम अभी तक उसे पढ़ नहीं सके। मतलब यहाँ लिपि मिली है, स्क्रिप्ट है, लेकिन आज तक हम इसका वाचन नहीं कर पाए। उस चीज को हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, जहां लिपि हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सके कि क्या लिखा है, उसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल दोस्तों, जो बताया कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे वैदिक काल से लेके अब तक आगे तक, ये हमारा क्या है, ऐतिहासिक काल है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक शब्द का उपयोग किसने किया? तो आप बताएंगे डेनियल विल्सन 1850 में। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक जो वर्ड है उसका प्रयोग किया दोस्तों। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है प्राग ऐतिहासिक काल की? तो अवशेषों से। बताया ही, जो अवशेष मिले दोस्तों उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है, जिसे हम स्टोन एज, पाषाण काल में रखते हैं। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले इसकी खोज कौन किया प्राग ऐतिहासिक काल की, या यहाँ के पत्थर की, औजार की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, फिर 1820 ईस्वी, इनसे पहले की ही बात है दोस्तों, जर्गेंसन थॉमसन नामक व्यक्ति थे, इन्होंने, डेनिस के थे, इन्होंने दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल का त्रियुगी विभाजन किया। इन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 युग में बांटा सबसे पहले। ये क्वेश्चन पूछा भी दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछ चुका है कि किसने प्राग ऐतिहासिक काल का त्रियुगी विभाजन किया था? तो 1820 ईस्वी में जर्गेंसन थॉमसन ने। क्या था त्रियुगी विभाजन, देख लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, इसे ही बोलते हैं 3 युगों में विभाजन। फिर देखिए दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन करे कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तब हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसलिए कि सबसे पहले भारतीय पुरातत्व के बारे में पता लगाना इन्होंने सही से शुरू किया, इसलिए उसके जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अब दोस्तों पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो हमारा स्टोन एज था। आइए देखा जाए, पाषाण काल जिसे हम प्रस्तर युग भी कहते हैं, या इसे ही कहते हैं पत्थर का काल दोस्तों। ठीक है, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, प्रस्तर।
तो पाषाण काल के 3 पार्ट दोस्तों, ठीक है। एक है आपका पहला पूरा पाषाण काल, ठीक। दूसरा है मध्य पाषाण काल दोस्तों, और तीसरा आता है नव पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। 3 पाषाण काल के 3 खंड होते हैं, 3 टाइप में हमने इसको बांटा, यह युगों के अनुसार, समय काल चक्र के अनुसार, ठीक है दोस्तों। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। ईसा पूर्व तो आप समझते हैं, बीसी बिफोर द क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी या आफ्टर द क्राइस्ट, ठीक है दोस्तों। ईसा मसीह के जन्म के पहले तो ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वो ईस्वी, जैसे इस समय चल रहा है 2022, ये ईस्वी है, ईस्वी में चल रहा है एडी। और जो हम कहते हैं 2500 ईस्वी ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1700 ईसा पूर्व, 2400 से 2300 ईसा पूर्व, जो भी इसका दिया है घटनाक्रम, कई लोगों ने, आगे हम जब पढ़ाएंगे दोस्तों तो बताएंगे, उसमें भी कई मत हैं। तो जो ईसा पूर्व की बात आती है, जैसे वैदिक काल का एकदम क्लियर है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पहले, ठीक है। तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, मतलब बीसी दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं बीसी, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल, ठीक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। पूरा पाषाण काल का समय तो देख ही लिए हम लोग, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके भी 3 खंड में इसको बांटा गया था, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं अब इसमें मनुष्यों ने अपने जीवन कैसे बिताए, मनुष्यों के उस समय क्या उनकी सभ्यता थी या जीवन बिताने का तरीका, या उनके हर चीज के बारे में उन लोगों ने क्या खोज किया, कैसे औजार बनाए, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। जितने भी स्टोन एज के हमारे युग हैं दोस्तों, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए पूरा पाषाण काल में जीविका का आधार जो था, जीविका का आधार मतलब जो इनके जीवन का आधार था, जिससे इनका जीवन चल रहा था, ठीक है। तो ये लोग आखेटक की भूमिका दोस्तों निभाते थे, मतलब शिकारी थे, ठीक है। शिकार करके इनका खाना पेशा था, इसी को बोल रहे हैं दोस्तों खाद्य संग्राहक। आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। उस समय दोस्तों ध्यान रखिएगा, कृषि और पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि ये लोग अभी आखेटक और खाद्य संग्राहक की भूमिका में थे। इनका जीवन अस्थायी था, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे लिखे भी हैं, जीवन शैली जो था अस्थायी जीवन शैली, गुफाओं में रहना, नदी किनारे रहना, जंगल में रहना, ये इनका यही सब था, और प्रकृति पे डिपेंड थे और शिकार पे डिपेंड थे, यही सब खाते थे दोस्तों, ठीक है। ये इनका आधार था जीवन का। इन्होंने औजार भी बनाया जो सब पत्थर के ही दोस्तों थे, क्वार्टजाइट और सल्क मतलब ब्लेड दोस्तों, जिसको हम कहें अगर आपके समझने के लिए तो कुल्हाड़ी और गरासा, इसी को गांव में बोलते हैं गणासा, गणास से काट दे लोग बोलते हैं ना, वही गणास, गणास मतलब गरासा। तो कुल्हाड़ी और जो गरासा बना, ये औजार क्वार्टजाइट और सल्क ब्लेड। ये क्वेश्चन भी पूछता है आपको, ऐसे क्वेश्चन करेगा कि पूरा पाषाण कालीन औजारों को पहचानिए, या उस समय किस धातु के औजार थे, ये क्या नाम था, तो आपको दे देगा माइक्रोलिथ, क्वार्टजाइट, ऐसे तमाम नाम आएंगे दोस्तों। तो आप फट से पकड़ लेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, सल्क ब्लेड, जिसमें कुल्हाड़ी और ग्रासा, ठीक है। खोज देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, आग की खोज। बहुत लोग दोस्तों यहाँ गलती करते हैं, पूरा पाषाण काल जब क्वेश्चन पूछ दे आग का प्रयोग कब किया गया था, तो भूल से मत सोचिएगा पूरा पाषाण काल। आग की खोज किया गया, पर आग के प्रयोग से अभी मानव अज्ञात था। आग तो इनको मिल गया, आग की खोज हो गई, चिंग पत्थर रगड़ाया, आग देखे ये लोग, लेकिन अभी उसका जो प्रयोग था कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, खाने पीने में कैसे किया जाता है, अभी इस पूरे जितने भी आग के यूज थे, इससे मानव अभी अज्ञात था दोस्तों, लेकिन खोज उसने कर लिया आग की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आते हैं इनके महत्वपूर्ण स्थल पे। अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है, और हथनौरा जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से दोस्तों मानव खोपड़ी और कंकाल दोनों का, मानव खोपड़ी और कंकाल का जो फर्स्ट एविडेंस है, प्रथम साक्ष्य है दोस्तों, वो यहीं से मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन करे मानव खोपड़ी का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो आप बताएंगे अतिरमपक्कम और हथनौरा, ये तमिलनाडु में, ये मध्य प्रदेश में, यहाँ मानव खोपड़ी और कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए दूसरा दोस्तों क्या है इनका महत्वपूर्ण स्थल, भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों।
बहुत से एग्जाम में ये पूछ चुका है, यूपी पीसीएस में कई बार आया है, पीसीएस के बहुत से एग्जाम में पूछा है दोस्तों। ठीक है, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दोस्तों, मतलब नर्मदा घाटी में है। इसका ये प्लेस बता रहे हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो भीमबेटका एमपी में भी कहाँ, तो रायसेन जिला, नर्मदा घाटी। यहाँ से गुफा में दोस्तों, गुफा चित्रकारी, मतलब गुफा में चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वो भी तीनों काल के, मतलब पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पुरापाषाण काल था। आप यहां तक बात एकदम समझ गए होंगे। इसलिए दोस्तों एकदम सीक्वेंस वाइज और इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है कि आपको एकदम पढ़े और याद हो जाए दोस्तों। मेरा यही है, मैं टारगेट लेके चलता हूं अपने छात्रों के लिए दोस्तों, कि आप लोगों को एक बार वीडियो 2 बार देखें और फिर वो विषय एकदम याद हो जाए, कि आप दूसरों को पढ़ा दें। तो आप समझ लीजिए कि आपको वो विषय तैयार हो गया, और जब विषय वो टॉपिक तैयार हो गया, मन में ये भाव आ गया कि हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, तो आपका तैयार हो गया। फिर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दोस्तों फंसेगा नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला देखते हैं, मध्य पाषाण काल। अभी हमने समय देखा 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, जीविका का आधार इसमें क्या था, इसमें भी दोस्तों वैसे ही था। ये लोग आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्राहक ही बने रहे, लेकिन एक नई शुरुआत हुई दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है पशुपालन की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, इन लोगों ने मध्य पाषाण काल में वहां के मानव ने पशुपालन की शुरुआत की। ठीक है, और जो पहला पशु था इनका पालतू, वो दोस्तों इन्होंने कुत्ता को बनाया। जब आपसे कहे कि पहला पालतू पशु इनका क्या था, आदि मानव का या स्टोन एज के मनुष्यों का, तो कुत्ता, वो भी मध्य पाषाण काल में। इनकी जीवन शैली भी दोस्तों अस्थायी ही थी। औजार इनके माइक्रोलिथ, जो सूक्ष्म पत्थर होते थे, सूक्ष्म उपकरण, उनके ये औजार बनाते थे। ठीक है दोस्तों, माइक्रोलिथ के। ठीक, इनका महत्वपूर्ण स्थल क्या है दोस्तों, पहला है बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, और दूसरा है आदमगढ़ होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, और पिछली बार भी 1-2 साल पहले ये पीसीएस में पूछ चुका है दोस्तों, आता रहता है कि पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले किस स्थान पे की गई थी। अगर कब की गई थी तो मध्य पाषाण काल में की गई थी, और वो प्लेस क्या है तो आप बताएंगे बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, ऑप्शन में ये देगा। यह आपको आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, यहाँ से पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों चौपानी मांडो। ठीक है, ये दोस्तों इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से दोस्तों मृदभांड, मृदभांड आप समझते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे हम बोलते हैं मृदभांड। तो मिट्टी के बर्तन के जो प्राचीन साक्ष्य हैं कि ये बनाए जाते थे, वो चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिले हैं, जो मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक तो किस प्लेस में क्या मिला और वो किस काल का है, पूरा है कि मध्य है कि नौ है। ठीक है, अगला है दोस्तों सराय नाहराय, ये उत्तर प्रदेश में ये भी मिला प्लेस। ठीक है दोस्तों, जो मध्य पाषाण काल का था। प्लेस देके भी पूछ सकता है स्थान, कि ये स्थान किस काल से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे सराय नाहराय भी उत्तर प्रदेश में जो है वो मध्य पाषाण कालीन का पूरा स्थल है दोस्तों। ठीक है, इसमें खोज क्या हुआ, यहाँ पूरा पाषाण काल में इन लोगों ने आग की खोज की, लेकिन आग से अपरिचित थे, अज्ञात थे, इनके यूज से, मतलब आग से अपरिचित, सॉरी दोस्तों, आग की खोज तो कर ली थी, आग के प्रयोग से ये लोग अज्ञात थे, इसके यूज को नहीं जानते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने आग का प्रयोग करना सीख लिया। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं फिर आता हूं नवपाषाण काल में, और आपको दोस्तों फिर इंडिया मैप से आपको समझाता हूं, ये सारे लोकेशन आपको याद हो जाएंगे, एक पूरे इकट्ठा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जितने भी उसके लोकेशन हैं हम लोग इंडिया मैप से देखेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम लोगों ने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। नवपाषाण काल का समय जो है, टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और मध्य पाषाण काल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है,
इसलिए लिखे हैं दोस्तों कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एक संक्रमण काल था। समझिएगा दोस्तों संक्रमण काल क्या होता है। जैसे देखिए ये इंडिया का मैप है, प्रायद्वीपीय भारत, एक समझाने के लिए बताए हैं आपको कि यहाँ पे मान लीजिए ये मध्य पाषाण काल चल रहा है, यहाँ चल रहा है नव पाषाण काल। मतलब कि सन क्या है, दोनों 10,000 ईसा पूर्व है, 10 से 4, 10 से 1,000 ईसा पूर्व। मतलब है तो एक ही कालक्रम चल रहा है दोस्तों। शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल का है, और नव पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। तो जैसे यहाँ मध्य पाषाण काल है उसी समय में यहाँ नव पाषाण काल है। मतलब यहाँ के लोग जरा कम विकसित हैं, यहाँ के लोग ज्यादा विकसित हैं। इसी को बोलते हैं एक ही युग में अगर दो चीजें आगे पीछे चल रही हैं, संक्रमण काल। जैसे अभी देख लीजिए हम लोग 2022 में हैं, इंडिया में हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ रहे हैं, अपना भारत बहुत विकास कर चुका है। लेकिन अभी भी देखिए असम उसम पूर्वी भारत में जो लोग अभी कुछ आदिवासी कबीलाई जीवन जी रहे हैं लोग, वहाँ देखिए अभी क्या है, वो लोग एकदम आदिवासी हैं। और हम लोग देखिए एकदम अब पढ़ लिख के आगे की सोच रहे हैं कि अभी और देश कितना आगे जाएगा, अभी ये करना है, देश आगे बढ़ भी रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई। तो क्या है, एक ही समय में दो चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वैसे ही दोस्तों इसी को बोलते हैं संक्रमण काल। तो नव पाषाण और मध्य पाषाण एक संक्रमण काल था। ठीक है दोस्तों, इनकी जीविका का आधार, वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, मध्य पाषाण काल में उनकी जीविका का आधार क्या था, पूरा से लेके मध्य तक आखेटक बने रहे लोग, शिकारी और खाद्य संग्राहक, खाद्य का संग्रहण करना, जो मिल जाए प्रकृति पे डिपेंड रहना, ये उनकी जीविका का आधार था। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि हुई दोस्तों, यहाँ लोगों ने कृषि की शुरुआत की, कृषि का आविष्कार हुआ और पहली फसल जौ और गेहूं इन लोगों ने उपजाई। ठीक है दोस्तों, इसी को पूछ भी देता है क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल में। फिर आप लोगों ने देखा कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत तो हो चुकी थी, और ज्यादा विकसित रूप वो क्या ले लिया, नव पाषाण काल में आके। क्योंकि जब आदमियों ने खेती करना शुरू किया तो खेती करने के लिए उन्हें एक अब घर की आवश्यकता महसूस हुई कि एक घर हो, और घर होगा तो सब लोग थे, तो कई घर बनने लगे। तो जब कई घर बने तो समाज बना। तो इसी दोस्तों देखिए लिखा हूं, समाज अस्थाई निवास का प्रारंभ हुआ। और जब इन लोगों ने सोचा कि घर के बगल में ही घर रहे, खेती हो, तो उसकी रखवाली के लिए एक पशु भी हो, तो इन लोगों ने पशुपालन की भी शुरू कर दी। और हम लोगों ने पढ़ा था अभी सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता था दोस्तों। ठीक है, तो ये था इनकी जीविका का आधार। जीवन शैली अब दोस्तों पहले अस्थायी थी, लेकिन अब अस्थायी जीवन शैली हो गई। और औजार आप लोगों ने देखा नव पाषाण काल में स्लेट के बने हुए थे, पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट और सल्क ब्लेड, कुल्हाड़ी और गणासा। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोगों ने पढ़ा मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म पत्थर के। ठीक है, लेकिन नव पाषाण काल में आके यहाँ जितने औजार थे वो स्लेट के बने हुए थे। ठीक दोस्तों, महत्वपूर्ण स्थल की बात किया जाए तो बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ गर्तावास, गड्ढे वाले घर मिले हैं दोस्तों, और एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, एविडेंस मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये हर एग्जाम में पीसीएस के पूछ चुका है दोस्तों। पिछली बार ये पूछा था ये कि गड्ढे वाले घर या गर्तावास किस जगह से पाए गए हैं, तो बुर्ज होम से। और ये किस काल का स्थल है, नव पाषाण काल का। कहाँ पे है, कश्मीर में। और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो कश्मीर बुर्ज होम से। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण स्थल है नव पाषाण काल का गुफा कराल, कश्मीर में है दोस्तों। ये भी इसमें गुफा में निवास करने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला है, उसके बाद चिरांद, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार में था दोस्तों, नव पाषाणकालीन स्थल था। यहाँ से हड्डी और पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के किनारे जो बेलन नदी है उसी के तट पर स्थित कोल्डिहवा है, जहां से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है दोस्तों। ठीक है, और नव पाषाणकालीन स्थल की खोज क्या थी, तो दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि। तो एक कृषि का आविष्कार तो हो ही गया था, उसके बाद इन लोगों ने पहिए का आविष्कार किया, जीवन को गति देने वाला पहिया। पहिया दोस्तों जीवन को गति देता है। आज हम कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, अपने गांव घर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, ये सब किससे हो रहा है, पहिए से। क्या आप दूर दूर
आज लोग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल भी नहीं जाते हैं किसी काम के लिए, फट से गाड़ी उठाए चल दिए। तो गाड़ी पहिया 2 पहिया है, तुरंत चला और अब जो काम आधे घंटे 1 घंटे में होना है वो आप कम 10 मिनट 5 मिनट कर लेते हैं। तो पहिया क्या होता है, जीवन को गति देता है, और गति जब होगी तो आप विकास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एकाएक अभी पेट्रोल डीजल सरकार कह दे कि अब नहीं मिलेगा, बंद हो गया, कमी हो गई देश में, और एकाएक गाड़ी आपकी रुक गई, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी दोस्तों। न ट्रेन चलेगी, न बस चलेंगी, न गाड़ियां चलेंगी। ये सब क्या है, पहिया के चलते आप जहां के तहां ठहर गए, वहीं रुक गए। पहिया हमारे जीवन को गति देता है और वो अर्थव्यवस्था का आधार होता है। और वो दोस्तों, वो इतनी बड़ी चीज नवपाषाण काल के लोग कर दिए थे, उसी समय पहिए का आविष्कार कर दिए। फिर कृषि का आविष्कार हुआ तो समाज बना, बस्ती बनी। और ये लोग दोस्तों, नवपाषाण काल के लोग गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये नवपाषाण काल भी समझ गए होंगे, जैसे हम लोग को समझ में आया पूरा और मध्य पाषाण काल। अब जो इनके महत्वपूर्ण स्थल हैं दोस्तों, वो हमेशा एग्जाम में बराबर पूछता है, उसको मैंने इंडिया मैप में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। यहाँ देखेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों, रटना नहीं पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में देखा भीमबेटका, देखे होंगे महत्वपूर्ण स्थल में। तो यहाँ से क्या मिले हैं, गुफा चित्रकारी के तीनों काल के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। जो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, नर्मदा घाटी, वही भीमबेटका है दोस्तों। देखिए एमपी में, यहीं पे देखिए मध्य प्रदेश है, तो यहाँ गुफा चित्रकारी के तीनों काल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, फिर दोस्तों मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और क्या मिला है, अतिरमपक्कम और हथनौरा, यहाँ से मानव खोपड़ी और कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। हथनौरा मध्य प्रदेश में है, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है। पल्लवरम से दोस्तों 1863 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, मद्रास के निकट है ये, वहां से प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था पल्लवरम से दोस्तों। गुड़ियाम भी दोस्तों ये पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में जो नेवासा है, इसके बगल में चिरकी है, यहीं से दोस्तों हस्त कुल्हाड़ी और खुरचनी पाए गए हैं। ठीक है, ये सब पाषाणकालीन स्थल हैं दोस्तों, जो आप एकदम मैप से पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। अभी देखिए कोल्डिहवा, अब बात करते हैं नवपाषाण काल का, तो कोल्डिहवा अभी पढ़े, इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर, जहां से हम लोगों ने चावल का प्रथम एविडेंस देखा, चावल का पहला प्रमाण मिला है। मिर्जापुर से तीनों काल के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कश्मीर में गर्तावास, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण। गुफा कराल में गुफा में निवास। चिरांद है जो, यहाँ से आप देखें बिहार में है, हड्डी और पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं जो हम लोगों ने मुख्य चीजें स्थल की पढ़ी, वो हम लोगों ने इंडिया के मैप से देख लिया और उसको इंडिकेट करके लिख लिया दोस्तों। इसको आप एकदम एक बार मन से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चौपानी मांडो भी यहीं है, जहाँ से यूपी में मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहराय भी यहीं पे है। ये सब हमारे जो पाषाणकालीन स्थल हैं दोस्तों, वो आप अब इंडिया मैप से देख सकते हैं। और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, पूरा देखिए दोस्तों, फिर देखिएगा एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो मैं कहा ना, एक भी नहीं फंसेंगे मतलब आएगा नहीं, एक भी नहीं फंसेंगे क्वेश्चन, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं पाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, आप हर क्वेश्चन हल कर लेंगे। इतिहास से आप देखिए दोस्तों, ये पहली सीरीज है। अब इसके बाद जब मैं वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता लेके आऊंगा, आपको इतना मजा आएगा कि देखें, पढ़ें और याद हो गया, आप दूसरों को पढ़ा दें। तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वीडियो को मन से देखिए। हम फिर इसकी दूसरी सीरीज में जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।